नमस्कार दोस्तों, उद्देश्य अकेडमी की अगली वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। आज हम करंट अफेयर्स का आगे का देख लेते हैं। 7 से 9 जनवरी का आज करंट अफेयर्स देख लेते हैं। 7 से 9 जनवरी में जो न्यूज चर्चा में रही, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो इम्पोर्टेंट होगा। जस्टिन ट्रूडो जो है वो कनाडा के पीएम पद से इन्होंने इस्तीफा दे दिया है और ये काफ़ी दिनों से कनाडा में गतिरोध बना हुआ था। ये अल्पमत की सरकार चला रहे थे और काफ़ी विश्वास खो चुके थे ये अपना अंदरूनी अपनी ही पार्टी में। तो इन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। नए प्रधानमंत्री बनने तक ये उस कुर्सी पर बने रहेंगे। इसके बाद अगली खबर है ह्यूमन मेटा न्यूमो वायरस, ठीक है, HMPV। तो HMPV वायरस ने जो है ये चीन में शुरू हुआ और भारत में कई केसेस देखने को मिले हैं। अगली न्यूज है मिंगमा जी शेरपा। तो मिंगमा जी शेरपा जो है ये 14 चोटियों पर बिना अतिरिक्त ऑक्सीजन के चढ़ने वाले पहले पर्वतारोही हैं। नेपाल के रहने वाले हैं। इन्होंने माउंट मनसालू, ठीक है, या माउंट मासनलुआ जिसको भी बोला जाता है, नेपाल में है। माउंट ब्रॉड पीक काराकोरम रेंज में है, चीन पाक बॉर्डर पे। और माउंट चोजुए ये तिब्बत में है, चीन नेपाल बॉर्डर पे। इन सब चोटियों पर इन्होंने करीब 14 चोटियों पर चढ़ाई की है। एवरेस्ट पर है, एवरेस्ट की 5 चोटियाँ हैं। तो 14 जो चोटियों पर चढ़ाई की उसमें तो इन्होंने बिना अतिरिक्त ऑक्सीजन की है। रैगिंग रोकथाम समितियाँ, तो ये न्यूज में था अभी। तो राघवन समिति और उन्नी कृष्णन समिति, ये 2 समितियाँ हैं। अक्सर कई बार एग्जाम में पूछ लेता है कि कौन सी समिति किससे संबंधित रही है, तो अभी न्यूज में चर्चा में थी रैगिंग समिति। तो ये 2 समितियाँ जो हैं ये रैगिंग से रिलेटेड रही हैं। अगली न्यूज है जल सहेली अभियान। तो जल सहेली अभियान ये बुंदेलखंड का एक स्वयं सहायता समूह है, जल सहेलियाँ। तो उन्होंने ही अभियान चलाया था। इन्होंने घुरारी नदी को पुनर्जीवित किया है जो बुंदेलखंड में बहती है। ये जल संरक्षक हैं, जल का संरक्षण करती है। बुंदेलखंड जैसे एरिया में पानी की काफ़ी कमी रहती है, तो उसमें ये काफ़ी अच्छा काम कर रही हैं। मन की बात में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा इनकी सराहना की गई। महाकुंभ में ये हिस्सा लेंगी। जल संरक्षण गोष्ठी जो महाकुंभ में होगी उनमें इनको इन्वाइट किया गया है। प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री योगी द्वारा इनको सम्मानित भी किया गया है। 2005 में ये स्थापित हुआ था जल सहेली अभियान जालौन जिले से, ठीक है। तो इसके बारे में सवाल पूछ सकता है कि जल सहेली अभियान कहाँ से संबंधित है। अगली न्यूज है यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष हैं एंटोनियो कोस्टा, ठीक है। हाल ही में ये भारत के दौरे पर रहे, तो इस वजह से तो एंटोनियो कोस्टा का नाम याद रखिएगा, जो कि यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष हैं। एग्जाम वॉरियर फेस्टिवल 4 जनवरी को ये आयोजित किया गया शांतिपथ नई दिल्ली में। परीक्षा तनाव से उबरने के लिए कई एक्टिविटी कराई गई, कई इनोवेटिव काम कराए गए कि विद्यार्थियों को परीक्षा से तनाव में मुक्ति मिले। 4000 विद्यार्थियों ने इसमें भाग लिया, 30 विद्यालय के, जिसमें से 9 से 12 कक्षा वर्ग के विद्यार्थी इसमें शामिल हुए। इंडस फूड 2025 ये 8वां प्रोग्राम था अपने तरीके का। 8 जनवरी 2025 को हुआ गौतम बुद्ध नगर में, जिसका उद्घाटन चिराग पासवान ने किया था, ठीक है। खाद्य प्रसंस्करण मंत्री हैं, तो इन्होंने उसी से रिलेटेड ये प्रोग्राम था। ई श्रम पोर्टल 22 भाषाओं में उपलब्ध होगा। पहले केवल अंग्रेजी, हिंदी, मराठी और कन्नड़ में यानी 4 भाषाओं में उपलब्ध था, तो अभी इसको बढ़ा करके 22 भाषाओं में कर दिया गया है। ये जो प्रोग्राम है ये असंगठित क्षेत्र के जो श्रमिक हैं उनके सामाजिक उत्थान से संबंधित है। उनको सुविधा देने के लिए इस पोर्टल का निर्माण किया गया है। 2021 में लॉन्च हुआ था, 26 अगस्त 2021 को ये लॉन्च हुआ था। भारत पोल, ठीक है, इंटरपोल की तर्ज पर भारत में CBI ने भारत पोल एक पोर्टल बनाया है। अमित शाह जो गृह मंत्री हैं देश के, उन्होंने इसका उद्घाटन किया 7 जनवरी 2025 को। 3 आपराधिक कानूनों से जुड़े मामले के जो भी भगोड़े अपराधी होंगे, जो पैसा गबन करके बाहर भाग जाते हैं या कोई अपराध करके बाहर भाग जाते हैं, उन सभी अपराधियों को इन जो 3 नए आपराधिक कानून हैं उनके तहत लाया जाएगा, ठीक है। उन पर मुकदमा चलाया जाएगा। वहाँ जिस देश में है वहाँ पुलिस से बात की जाएगी और जो भी उनके प्रत्यर्पण से संबंधित जो भी कार्य होगा, जो भी जरूरी होगा, तो वो किया जाएगा। तो वो सब जो है भारत पोल के थ्रू ही होगा। इसमें सभी जांच एजेंसियां जो भारत की हैं वो शामिल होगी, राज्यों की पुलिस शामिल होगी और 195 देशों से उनका इंटरपोल नेटवर्क जुड़ेगा। जो भारत की राज्य की पुलिस हैं, जो एजेंसियां हैं, उन सब का विदेशों में जो 195 देशों में इंटरपोल का नेटवर्क फैला है वो उससे इस पोर्टल के माध्यम से जुड़ जाएंगे। इंटरपोल के 19 प्रकार के डेटाबेस से जुड़ेंगे जो भारत की एजेंसी और पुलिस है। इसमें 5 मॉड्यूल हैं, ठीक है। एक कनेक्ट है यानी जोड़ना, एक इंटरपोल नोटिसेज है जो नोटिस जारी होते हैं,
रेफरेंस है यानी संदर्भ जो है, ब्रॉडकास्ट है प्रसारण, रिसोर्स और संसाधन। तो इस तरह के 5 मॉड्यूल जो हैं इसमें इस भारत पोल में शामिल हैं। जनजातीय मंत्रालय की रिपोर्ट है 2024 की, ये पूरी रिपोर्ट है जो मंत्रालय ने खुद जारी की है। तो देश में एसटी वर्ग की संख्या 10.42 मिलियन है। 8.6% जनजातीय समूह है, एसटी वर्ग है। दूरदराज भागों में 705 विशेष जनजातीय समूह हैं देश के दूरदराज भागों में। कुछ जो अभियान इनके लिए चलाए गए हैं वो देख लेते हैं। उस रिपोर्ट में भी जिक्र था। धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान, ये 2 अक्टूबर 2024 को चलाया गया था। धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान नरेंद्र मोदी द्वारा हजारीबाग झारखंड में इसका उद्घाटन किया गया। 63,843 गाँवों में जनजातीय शिक्षा, स्वास्थ्य, आजीविका, सामाजिक बुनियादी ढांचा अंतराल को कम करना जैसे लक्ष्य इसके थे। दूसरी है पीएम जनजातीय आदिवासी न्याय महाअभियान यानी पीएम जनमन। 15 नवंबर 2023 को ये शुरू हुआ झारखंड के खूंटी से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा इसको चालू किया गया था। विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह जो पीवीजीटी ग्रुप होता है, 75 ग्रुप हैं पीवीजीटी के, ठीक है, भारत में 75 ग्रुप, उनके लिए उत्थान के लिए था ये, ठीक है। प्रधानमंत्री आदि आदर्श ग्राम योजना 1977-78 में, बहुत पुरानी योजना है। 2021-22 में इसको नया रूप दे दिया गया, प्रधानमंत्री आदि आदर्श ग्राम योजना। प्रधानमंत्री जनजातीय विकास मिशन पीएमजेवीएम, मेरा वन मेरा धन मेरा उद्यम, ये इसका नारा है, मेरा वन मेरा धन मेरा उद्यम। वन धन विकास केंद्रों की स्थापना करना है 3,959, ठीक है। प्रधानमंत्री जनजातीय विकास मिशन। एक नाफेड करके भी एक संगठन है, तो नाफेड का काम है जनजातीय जो उत्पाद होते हैं उनको मार्केट उपलब्ध कराना, ठीक है। जो भी जैसे बांस के गिलास बनाते हैं वो लोग, टोपियां बनाते हैं, और भी जो जनजातीय उत्पाद होते हैं, बहुत सारे उत्पाद वो लोग बनाते हैं, तो उन सब के लिए वस्त्र बनाते हैं वो, तो उन सब के लिए मार्केट उपलब्ध कराना नाफेड का काम है। नाफेड की स्थापना इसमें मैंने लिखा नहीं है नाफेड के बारे में, ये 1958 को हुई थी, 2 अक्टूबर 1958 को। नाफेड का जो फुल फॉर्म है भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ, ठीक है, या नेशनल एग्रीकल्चर, मैं गलत बता दी है। ये नाफेड की स्थापना तो कृषि सहकारी विपणन के लिए हुई है। ये नाफेड जो है तो 1958 में, 2 अक्टूबर 1958 में स्थापित किया गया था। एक ट्राइफेड है, नाफेड की तर्ज पे ट्राइफेड है। तो ट्राइफेड की स्थापना, ट्राइफेड को आदिवासियों के लिए बनाया गया था, ठीक है। ट्राइफेड जो है वो जो भारतीय जनजातीय सहकारी विपणन संघ है, इसकी स्थापना जो है 1987 में हुई थी। इसको जो है जनजातीय उत्पादों के लिए बनाया गया था। नाफेड को तो कृषि उत्पादों के लिए बनाया गया था, मैं गलत बोल गया। तो ट्राइफेड का जो है 1987 में जनजातीय उत्पाद के लिए किया गया था। तो ट्राइफेड को जो है, ये जो प्रधानमंत्री जनजातीय विकास मिशन है, मेरा वन मेरा धन मेरा उद्यम, ये योजना ट्राइफेड के अंतर्गत ही है, ठीक है। ट्राइफेड ही इसका संचालन कर रहा है। ट्राइफेड की स्थापना 1987 में होगी। एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय 2018-19 में चालू हुए। जनजातीय गौरव दिवस 15 नवंबर को मनाया जाता है। 2021 में इसकी घोषणा हुई थी। 15 नवंबर को ही बिरसा मुंडा के जन्मदिन के अवसर पर इसको घोषित किया गया है, और 15 नवंबर को ही झारखंड की स्थापना हुई थी, ये भी याद रखिएगा। अंडमान निकोबार जनजातीय समूह 19 लोगों को मतदान का अधिकार मिला, ठीक है। ये हाल ही में जारवा समूह को जो अंडमान निकोबार का जनजातीय समूह है, तो अभी जनवरी में ही कुछ दिन पहले 19 लोगों को मतदान का अधिकार मिला है। इससे पहले 2024 में लोकसभा चुनाव में शैम्पून जनजाति को ये मौका दिया था, तो शैम्पून जनजाति ने अब मतदान करना चालू कर दिया है, और जारवा भी अब मतदान करेगा आने वाले चुनाव में। तो इस तरह से धीरे धीरे अंडमान निकोबार की जो आदिम जनजातियां हैं, पुरानी जनजातियां हैं, जो अभी तक पब्लिक डोमेन में नहीं थी, वो अब सब जो है धीरे धीरे सोशल हो रही हैं, सामाजिक हो रही हैं, उनका सामाजिकरण हो रहा है। वो अब जैसे चुनाव जैसे महत्वपूर्ण कार्यों में अपना सहयोग कर रही हैं। अनुच्छेद 141, ये हाल ही में एक पेपर में चर्चा में था। तो कोई मामला था, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि उसके द्वारा घोषित कानून या उसके द्वारा कोई फैसला है जो कानून के रूप में है, भारत के क्षेत्र के भीतर सभी न्यायालयों पर लागू होगा। तो ये 141 में है, एग्जाम में पूछ लेता है इसी तरह की चीजें। वी नारायणन इसरो के नए अध्यक्ष बने हैं।
ठीक है। 11वें अध्यक्ष मियावाकी पद्धति। मियावाकी पद्धति बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, फिर से करंट में चर्चा में थी। पॉट प्लांटेशन विधि है ये, सीमित स्थान पर घने जंगल उगाने की। जैसे कोई छोटा स्थान है वहाँ पे घने जंगल उगाने हैं तो उसके लिए काफ़ी असरदार विधि है ये। अकीरा मियावाकी जो जापान के वनस्पति शास्त्री थे, उन्होंने 1970 में इस पद्धति को खोजा था। प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी को मनाया गया। 2 साल में एक बार ये मनाया जाता है। पहली बार 2003 में अटल बिहारी वाजपेयी जब प्रधानमंत्री थे तब उन्होंने चालू किया था। 18वां जो है 2025 में होगा, मतलब हुआ है अभी 8 से 10 जनवरी भुवनेश्वर में। तो इस बार का भुवनेश्वर में हुआ है। पिछला जो 17वां था जो 2023 में हुआ था वो जो है इंदौर में हुआ था। ये 18वां है तो ये जो है भुवनेश्वर में हुआ। इसकी थीम है विकसित भारत में प्रवासी भारतीयों का योगदान। जो प्रवासी भारतीय दिवस है इस बार का 9 जनवरी को जो मनाया जा रहा है उसकी थीम है विकसित भारत में प्रवासी भारतीयों का योगदान। 3 दिन का सम्मेलन है ये, ठीक है। प्रथम दिन को बनाया गया युवा प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में, यानी 8 जनवरी जो पहला दिन था उसको बनाया गया युवा प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में। प्रवासी भारतीय एक्सप्रेस चलाई गई इसमें, ये ट्रेन है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 9 जनवरी को इसका, यानी कि दूसरे दिन इसको जो है संचालित किया गया। ये एक तरह की पर्यटक ट्रेन है जो निजामुद्दीन स्टेशन जो नई दिल्ली का है वहाँ से चालू होकर के 3 सप्ताह तक धार्मिक स्थलों, जो भी धार्मिक पर्यटक स्थल हैं उनकी ये जो है सैर करेगी, वहाँ तक मेहमानों को ले जाएगी घुमाने फिराने। और फिर संचालन जो है इसका प्रवासी तीर्थ दर्शन योजना के तहत किया जा रहा है। इसका संचालन जो है प्रवासी तीर्थ दर्शन योजना जो विदेश मंत्रालय की योजना है उसके द्वारा। अच्छा, 9 जनवरी को प्रवासी दिवस मनाया क्यों जाता है? क्योंकि 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी जो महान प्रवासी थे जब दक्षिण अफ्रीका से वापस आए थे तो इसी दिन आए थे, तो इसी की याद में ये चालू किया गया था। अंजी नदी, तो अंजी जो है चेनाब की सहायक नदी है, करंट में चर्चा में थी, जम्मू कश्मीर में है ये, ठीक है। जब प्रवासी भारतीय दिवस ही मनाया जा रहा था तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2 बंदरगाहों का नाम लिया था। वो बंदरगाह प्राचीन भारत के बंदरगाह हैं। मणिकपटना एक बंदरगाह है जो उड़ीसा में है, हुएनसांग द्वारा भी इसका वर्णन किया गया था, तो ये उड़ीसा में है, ठीक है। एक पलूर बंदरगाह का नाम उन्होंने लिया था, ये गंजाम जिले में है। दोनों प्राचीन भारत के बंदरगाह हैं। एक बंदरगाह ताम्रलिप्ति का भी नाम उन्होंने लिया था, तो ताम्रलिप्ति भी जो है पूर्वी तट का बंदरगाह है, बंगाल का बंदरगाह था। ये तीनों बंदरगाह दक्षिण पूर्व एशिया से जो भी व्यापार था, जो भी दक्षिण पूर्व एशिया में भारतीय संस्कृति की आज छाप दिखाई देती है वो इन्हीं तीनों बंदरगाह की बदौलत थी। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यही बात हमको कहनी थी कि मणिकपटना बंदरगाह, पल्लूर बंदरगाह, ताम्रलिप्ति बंदरगाह, ये तीनों बंदरगाह भारत के सभी प्राचीन बंदरगाह हैं जिन्होंने दक्षिण पूर्व एशिया में अपनी संस्कृति व्यापार को बढ़ाने में बहुत मदद की थी। तो इनकी लोकेशन जरूर याद रखिएगा, एग्जाम में पूछ सकता है। और ये 5 से 6 जनवरी के करंट की 2 न्यूज़ थी, तो ये भी देख लेते हैं। पैसेज अभ्यास जो है पैसेक्स, ये भारत सेनेगल की नौसेना के बीच में पश्चिमी अफ्रीकी तट पर हुआ ये, ठीक है। भारत की तरफ से आइनश तुशील ने भाग लिया। आइनश तुशील ने डकार बंदरगाह का दौरा किया इस जहाज ने, सेनेगल में है जो। भारत दुनिया में तीसरा सबसे बड़ा मेट्रो नेटवर्क बनाने वाला देश बन गया। 11 राज्य 23 शहर 1000 किलोमीटर का मेट्रो नेटवर्क है भारत का। हाल ही में जो अभी जो उद्घाटन हुआ है वो दिल्ली गाजियाबाद मेरठ का नमो भारत कॉरिडोर का उद्घाटन हुआ है। मेट्रो का इतिहास देख लेते हैं। 1969 में मेट्रो ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट से मेट्रो सिस्टम की पहल की गई। 1984 में पहली मेट्रो लाइन कोलकाता में चली। 1995 में दिल्ली मेट्रो कॉरपोरेशन की स्थापना हुई। अंडर वाटर रेलवे मेट्रो जो है अंडर वाटर मेट्रो 2024 में कोलकाता में चालू हुई। चालक रहित मेट्रो दिल्ली में 2020 में पहली बार चलाया गया। हालांकि अभी ये रनिंग में नहीं है, लेकिन इसके बारे में बात की जा रही है। ये चला के देखा जा चुका है, कामयाब रहा था ये प्रोजेक्ट। कोच्चि जल मेट्रो केरल में चलाया जाएगा, तो ये भी जल मेट्रो है कोलकाता की तरह। 10 द्वीप जोड़े जाएंगे। पहली नाव जो है ये 2021 में चलेगी। सॉरी, ये नाव वाली मेट्रो है, ठीक है। ये नाव मेट्रो है, इससे 10 द्वीप जोड़े जाएंगे। तेज गति की नाव चलेंगी इनमें। 2021 से ये जो है चल रहा है। गुरु गोविंद सिंह प्रकाश वर्ष इस बार 6 जनवरी 2025 को मनाया गया। गुरु गोविंद सिंह 10वें गुरु थे, अंतिम गुरु थे। गुरु ग्रंथ साहिब को सिखों का गुरु घोषित किया था इन्होंने, मतलब इन्होंने गुरु परंपरा को खत्म करके गुरु ग्रंथ साहिब को ही ये घोषित कर दिया था कि अब से यही जो है गुरु माने जाएंगे। 5 ककार धारण करने का आदेश दिया था इन्होंने। खालसा पंथ की स्थापना की और 1705 में मुक्तसर में मुगलों से लड़ाई की थी। तो इतना ही इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ व्यू है। इनका जन्म जो है 22 दिसंबर 1666 को हुआ था और इनकी जो है मृत्यु 7 अक्टूबर 1708 में नांदेड़ में हुई थी, ठीक है। तो इतना ही इंपॉर्टेंट था गुरु ग्रंथ साहिब से।
तो ये करंट अफेयर्स हो गया पूरा, 5 तारीख से 9 तारीख तक का है ये, और उसके आगे का भी अगली वीडियो में हम लोग देते हैं।